कौवा और सांप की कहानी पंचतंत्र की प्रसिद्ध बुद्धिमानी भरी कथा। बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हुई थी। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपने छोटे से घोंसले को बहुत मेहनत से बनाया था। बरगद के उसी पेड़ की जड़ों के पास एक काला, लंबा और खतरनाक सांप रहता था। वह स्वभाव से क्रूर और चालाक था। पहला दुख कुछ समय बाद कौवा और कौवी ने अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। वे बारी बारी से अंडों की देखभाल करते। लेकिन एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए तो मौका पाकर सांप ऊपर चढ़ गया। उसने सारे अंडे खा लिए। जब कौवे वापस आए तो उनका घोंसला खाली था। वे बहुत दुखी हुए। कौवी रोने लगी, हमारा परिवार बनने से पहले ही उजड़ गया। कौवा गुस्से से भर गया, लेकिन वह जानता था कि सांप से सीधे लड़ना खतरे से खाली नहीं। दूसरी बार उम्मीद। कुछ समय बाद उन्होंने फिर हिम्मत की और दोबारा अंडे दिए। इस बार उन्होंने ज्यादा सावधानी बरती। वे कोशिश करते कि घोंसला कभी खाली न रहे। लेकिन एक दिन तेज बारिश आई। दोनों को भोजन की तलाश में जाना पड़ा। फिर वही हुआ, सांप ने मौका पाकर अंडे खा लिए। अब कौवी ने कहा, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कौवा बोला, भागना समाधान नहीं है, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। बुद्धिमान मित्र की सलाह। कौवा अपने मित्र सियार के पास गया। सियार जंगल का सबसे चालाक जीव माना जाता था। कौवे ने सारी बात बताई। सियार मुस्कुराया और बोला, सीधी लड़ाई में तुम हार जाओगे, लेकिन अगर चालाकी से काम लो तो जीत तुम्हारी होगी। कौवे ने पूछा, क्या उपाय है? सियार बोला, राजा के महल में जाओ, वहाँ कीमती आभूषण मिलेंगे, उन्हें उठाकर सांप के बिल के पास गिरा दो। कौवा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यही एक रास्ता है। योजना की शुरुआत। अगले दिन कौवा उड़कर पास के राज्य के महल पहुंचा। महल के पीछे एक सुंदर तालाब था। रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। उसने अपना सोने का कीमती हार किनारे रख दिया। कौवा पेड़ पर बैठा मौका देख रहा था। जैसे ही सबका ध्यान दूसरी ओर गया, कौवे ने झट से हार उठाया और उड़ गया। महल के सैनिक उसके पीछे दौड़े। चालाकी का खेल। कौवा जानबूझकर धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसका पीछा करते रहे। वह सीधे अपने बरगद के पेड़ के पास आया और हार को सांप के बिल के अंदर गिरा दिया। सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार बिल के अंदर है। जैसे ही उन्होंने बिल में झांका, काला सांप फुफकारता हुआ बाहर आया। सैनिकों ने बिना देर किए सांप को मार डाला। हार वापस महल ले जाया गया। खुशियों की वापसी। अब बरगद का पेड़ सुरक्षित था। कौवा और कौवी ने फिर अंडे दिए। इस बार कोई खतरा नहीं था। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे प्यारे बच्चे घोंसले में चहचहाने लगे। दोनों बहुत खुश थे। कौवी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। कौवा मुस्कुराया, ये हमारी हिम्मत और सही सलाह का परिणाम है। जंगल में चर्चा। पूरा जंगल इस बात से हैरान था कि एक छोटी सी कौवे ने खतरनाक सांप को हरा दिया। सियार ने हंसते हुए कहा, शक्ति नहीं, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम संदेश। समय बीतता गया। कौवे के बच्चे बड़े हुए। कौवा अक्सर उन्हें ये कहानी सुनाता और समझाता, बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन डरकर भागना नहीं, समझदारी से काम लेना सीख। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा।